हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेंट्रिंग मास्टर के क्वेश्चन बैंक को ही कंटिन्यू करेंगे। यह पार्ट वीडियो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 101, अप टू हाउ मेनी करेक्शंस ओनली परमिटेड इन SWR? आंसर विल बी ऑप्शन सी 5। कहता है SWR में मैक्सिमम आप 5 करेक्शन कर सकते हैं। अगर 5 से अधिक करेक्शन करना हो तो चेंज करना पड़ता है SWR को। Question number 102, if sixth correction is necessary, what to be given? Answer will be option B, new SWR। कहता है अगर छठे करेक्शन का जरूरत हो तो नए SWR दिए जाते हैं। Question number 103, staff not attended duty for 15 or more consecutive days must give what declaration? Answer will be option A, fresh। कहता है अगर कोई स्टाफ लगातार 15 दिन या उससे अधिक दिनों तक अगर वो ड्यूटी नहीं करते हैं, अगर नहीं रहते हैं, नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में उनको फ्रेश डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 104, पॉइंट्स टू बी क्लीन विथ वाट वंस इन 3 days? आंसर विल बी ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट पाउडर एंड ऑयल। कहता है पॉइंट को प्रत्येक 3 दिनों में एक बार ग्रेफाइट पाउडर और ऑयल के मिक्सचर से साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105, ड्यूरिंग सिग्नल फेल्योर फर्स्ट ट्रेन शुड नॉट बी रिसीव्ड थ्रो? आंसर विल बी ऑप्शन ए, SPT। कहता है सिग्नल फेल्योर के दौरान पहला ट्रेन जो है हम SPT से रिसीव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 106, स्टॉप हैंड सिग्नल शुड गिव एट हाउ मेनी मीटर्स फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन वाइल रिसीविंग ए ट्रेन ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड रोड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 45 मीटर्स। कहता है स्टॉप हैंड जो सिग्नल होते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान अगर ट्रेन को रिसीव करना हो तो 45 मीटर की दूरी से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट शुड बी गिवन इन ऑल ट्रेन स्टार्टिंग स्टेशन एंड ऑप्टिमेटेड स्टेशन? आंसर विल बी कॉशन ऑर्डर। Question 108, caution order is given in form number? Answer will be option D, T/409। कहता है कॉशन ऑर्डर जो होता है, कॉशन ऑर्डर का जो फॉर्म नंबर है वो T/409 होता है, T/409 होता है। क्वेश्चन नंबर 109, कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन सी, R मार्कर लाइट। कलर लाइट जो रिपीटिंग सिग्नल होते हैं उसको R मार्कर लाइट द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन सी, IB मार्कर प्लेट। कहता है इंटरमीडिएट जो ब्लॉक स्टॉप सिग्नल होते हैं उसको IB मार्कर प्लेट द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, IBSS इज ए व्हाट क्लास स्टेशन इन सिंगल लाइन, डबल लाइन एंड मल्टीपल लाइन्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी। कहता है IBSS जो होता है वो C क्लास स्टेशन होता है, चाहे वो सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो या मल्टीपल लाइन हो। क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज नॉट परमिटेड ओवर ट्रेल्ड थ्रो पॉइंट्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, बैकिंग। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट मीन्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन गेट एंड सिग्नल? आंसर विल बी ऑप्शन बी, नॉन इंटरलॉक्ड गेट। कहता है नॉन इंटरलॉक जो गेट होते हैं इसका मतलब है कि वहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, किसके बीच में? गेट और सिग्नल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट मीन्स देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन गेट एंड सिग्नल? आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंटरलॉक्ड गेट। इंटरलॉक्ड गेट का मतलब होता है कि इसमें गेट और सिग्नल के बीच में कनेक्शन होता है। वहीं अगर नॉन इंटरलॉक्ड गेट है इसका मतलब है कि गेट और सिग्नल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115, टू स्टार्ट ए ट्रेन फ्रॉम कॉमन स्टार्टर, अथॉरिटी गिवन T/512 प्लस PHS। कहता है अगर किसी ट्रेन को कॉमन स्टार्टर से स्टार्ट करना होता है तो वहाँ पे T/512 प्लस PHS अथॉरिटी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, पॉइंट्समैन शुड इंश्योर करेक्ट What of points before delivering the authority to LP? Answer will be option C, setting and clamping। कहता है पॉइंट्समैन जो है लोको पायलट को अथॉरिटी देने से पहले पॉइंट का जो है सेटिंग और क्लैंपिंग इंश्योर करते हैं कि ये सही है या नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 117, पोजीशन लाइट सन सिग्नल शोज 2 हॉरिजॉन्टल वाइट लाइट इन, आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑन एस्पेक्ट। कहता है पोजीशन लाइट जो सन सिग्नल होते हैं वो हॉरिजॉन्टली 2 वाइट लाइट दिखाते हैं, किस कंडीशन में, तो ऑन कंडीशन में, ऑन एस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 118, पोजीशन लाइट सन सिग्नल शोज 2 इंक्लाइंड और ऑब्लिक वाइट लाइट इन, आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑफ एस्पेक्ट। वहीं पोजीशन लाइट सन जो सिग्नल होते हैं ऑफ एस्पेक्ट में 2 इंक्लाइंड और या ऑब्लिक लाइन दिखाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, ऑल राइट सिग्नल शोन ड्यूरिंग डे बाय होल्डिंग व्हाट इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी ग्रीन फ्लैग हॉरिजॉन्टली। कहता है ऑल राइट जो सिग्नल होते हैं दिन के समय में ग्रीन फ्लैग जो होते हैं उसको हॉरिजॉन्टली चेस्ट के सामने रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट सिग्नल शोन ड्यूरिंग डे पुटिंग बोथ हैंड्स ओवर हेड एंड सेपरेटिंग देम क्विकली, आंसर विल बी ऑप्शन बी पार्टिंग। कहता है पार्टिंग सिग्नल जो है दिन के दौरान कैसे दिखाया जाता है, तो दोनों हाथ को ऊपर करके जो है उसको अलग अलग जो है क्विकली अलग अलग किया जाता है, तो हैंड सिग्नल ये पार्टिंग दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 121, शंटिंग सिग्नल शोन ड्यूरिंग नाइट बाय, आंसर विल बी ऑप्शन बी ग्रीन लाइट। कहता है शंटिंग सिग्नल जो है रात के दौरान ग्रीन लाइट द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, कंप्लीट अराइवल सिग्नल शोन ड्यूरिंग डे बाय, और आंसर विल बी ऑप्शन ए वेविंग आर्म 4 टाइम्स ओवरहेड। कंप्लीट सिग्नल अगर दिन के दौरान दिखाना हो तो उसमें क्या होता है कि वेविंग आर्म, हाथ को जो है ना 4 बार ऊपर हेड के ऊपर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, कंप्लीट अराइवल सिग्नल शोन ड्यूरिंग नाइट बाय, आंसर विल बी ऑप्शन बी वेविंग वाइट लाइट 4 टाइम्स ओवरहेड। वहीं अगर कंप्लीट अराइवल दिखाना हो तो वाइट लाइट को ओवरहेड जो है माथे के ऊपर जो है 4 बार दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, स्लिप साइडिंग प्रोटेक्ट्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए ब्लॉक सेक्शन। स्लिप साइडिंग जो है ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। क्वेश्चन नंबर 125, कैच साइडिंग प्रोटेक्ट्स, आंसर विल बी ऑप्शन डी स्टेशन। कैच साइडिंग जो है स्टेशन सेक्शन को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, आंसर विल बी ऑप्शन बी हिंदी। कहता है भारत का जो राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 127, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 10 मई 1963। कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का पास हुआ, तो वह 10 मई 1963 को पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 128, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर एस्टेब्लिश्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर विल बी ऑप्शन डी 22। कहता है भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में कितने भाषाओं को मान्यता मिला हुआ है, रखा गया है, तो 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, आंसर विल बी ऑप्शन ए नेपाली। कहता है भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में किस विदेशी भाषा को रखा गया है, तो नेपाली है। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आंसर विल बी ऑप्शन बी इंग्लिश। अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच रीजन इज तमिलनाडु सिचुएटेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी, और आंसर विल बी ऑप्शन बी सी। कहता है तमिलनाडु किस रीजन में आते हैं, तो सी रीजन में आते हैं। ऐसे भारत के सभी स्टेटों को रीजन वाइज बांटा गया है, इस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं कि किस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो जब आप उसको देखिएगा तो तमिलनाडु जो है रीजन सी में आता है, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन द नेम और नोटिस बोर्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है कि ये जो नोटिस बोर्ड होते हैं या नेम होते हैं उसका जो मतलब ऑर्डर है किस तरह का होता है, तो पहले रीजनल लैंग्वेज होते हैं, क्षेत्रीय भाषा होता है, उसके बाद हिंदी होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है। तो ये सिस्टमेटिक उसका ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 133, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, आंसर विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है वो किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 134, हाउ मच लमसम अवार्ड ग्रांटेड फॉर पासिंग प्रबोध हिंदी एग्जाम थ्रू प्राइवेट एफर्ट? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1600। कहता है अगर कोई प्रबोध हिंदी एग्जाम पास करता है प्राइवेट एफर्ट के द्वारा तो उनको लमसम अवार्ड कितना मिलेगा, तो 1600 रुपया मिलता है। क्वेश्चन नंबर 135, हाउ मच लमसम अवार्ड ग्रांटेड फॉर पासिंग प्राज्ञा हिंदी एग्जाम थ्रू प्राइवेट एफर्ट्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी 2400। अगर वही कोई प्राज्ञा हिंदी एग्जाम प्राइवेट एफर्ट के द्वारा पास करते हैं तो उनका जो लमसम अवार्ड मिलेगा वो 2400 रुपये मिलता है। क्वेश्चन नंबर 136, वेयर हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्म शुड बी यूज्ड? आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, all rubber stamps and metal seals, inscription on government vehicles, heading on registers and subject on the file covers। कहता है कहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्म का यूज होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश का यूज होता है तो जितने भी रबर स्टाम्प्स होते हैं उस पर होता है, मेटल सील्स पे होता है, गवर्नमेंट व्हीकल्स का जो इंस्क्रिप्शन होता है उस पर होता है, और जितने भी रजिस्टर या फाइल कवर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या हेडिंग्स होते हैं उसका भी बाइलिंगुअल फॉर्म यूज किया जाता है। दैट मीन्स हिंदी और अंग्रेजी यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 137, OLIC मीटिंग टू बी हेल्ड वंस इन हाउ मेनी मंथ्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी 3। कहता है कि OLIC मीटिंग जो होता है 3 महीने में एक बार होता है, किया जाता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ OLIC? प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 138, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट BD ब्रेकडाउन स्पेशल ड्यूरिंग what times? It's 45 minutes। आंसर विल बी ऑप्शन सी 18 hours to 6 hours। कहता है ब्रेक वन जो होते हैं BD जो होते हैं ब्रेकडाउन जो व्हीकल स्पेशल ट्रेनें होती हैं और उस शाम के 18 आवर्स से लेकर सुबह के 6 आवर्स के बीच में अगर उसको टर्न आउट करना होता है तो 45 मिनट का समय लेता है। समझिए इस पॉइंट को। BD स्पेशल जो ट्रेनें होती हैं अगर शाम के 6 बजे से शाम के 18 आवर्स से सुबह के मॉर्निंग के 6 बजे के बीच में अगर उसको टर्न आउट होना पड़ता है तो उसका जो टारगेट टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 139, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट BD ब्रेकडाउन स्पेशल ड्यूरिंग व्हाट टाइम इज इट्स 30 मिनट्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी 6 hours to 18 hours। कहता है कि अगर BD जो ब्रेकडाउन जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं अगर सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 18 आवर्स के बीच में अगर उसको टर्न आउट करना हो तो उसका जो टारगेट टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 140, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट MRV स्पेशल इन सिंगल एग्जिट इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी 25 मिनट्स। वहीं कहता है कि MRV जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं अगर सिंगल एग्जिट से उसको आना हो तो उसका जो रनिंग टाइम होगा टारगेट टाइम जो होता है उसके लिए वो 25 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 141, द टारगेट टाइम फॉर रनिंग आउट MRV स्पेशल इन डबल एग्जिट इज? आंसर विल बी 20 मिनट्स। कहता है वहीं टारगेट टाइम अगर टारगेट जो रनिंग आउट जो टाइम होता है MRV जो मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं स्पेशल अगर डबल एग्जिट से आते हैं तो उनको 20 मिनट का समय लगता है, मिलता है, रहता है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 142, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट MRV स्पेशल इज टर्मिनल स्टेशन इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 मिनट्स। कहता है कि MRV का जो टारगेट टाइम होता है टर्मिनल स्टेशन पे वो 20 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 143, द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट MRV स्पेशल चेन्नई सेंट्रल इज? आंसर विल बी 20 मिनट्स। वहीं टारगेट टाइम MRV का जो चेन्नई सेंट्रल का है वो 20 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर 144, मैक्सिमम how many BCN wagons can be attached in goods train? आंसर विल बी ऑप्शन ए 42। कहता है मैक्सिमम 42 BCN वैगन्स जो होता है गुड्स ट्रेन में हम लोग अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, मैक्सिमम हाउ मेनी कोचेज कैन बी अटैच इन पैसेंजर ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 24। कहता है मैक्सिमम जो 24 कोचेज है उसको हम पैसेंजर ट्रेन में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146,
मैक्सिमम हाउ मेनी BTPN वैगन्स कैन बी अटैच इन गुड्स ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन ए 50। कहता है मैक्सिमम 50 BTPN वैगन को हम लोग गुड्स ट्रेन में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, कंटेनर यार्ड इन चेन्नई डिवीजन इज सिचुएटेड एट? आंसर विल बी ऑप्शन सी HOM। कहता है कंटेनर जो यार्ड है चेन्नई डिवीजन में वो HOM में है। क्वेश्चन 148, वाट वैगन यूज्ड फॉर कंटेनर लोडिंग? आंसर विल बी ऑप्शन ए BLC। BLC वैगन जो होता है वो कंटेनर लोडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, प्रीमियम BPC इज वैलिड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन ए 12 + 3 डेज। प्रीमियम जो BPC होते हैं वो 12 + 3 दिनों के लिए वैलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेन हु should do brake continuity test? आंसर विल बी ऑप्शन डी लोको पायलट एंड गार्ड। कहता है किसी भी ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले जो है लोको पायलट और गार्ड को जो है उस ट्रेन का जो है ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के हम लोग वीडियो में जो है 50 क्वेश्चंस देखे हैं सेंट्रिंग मास्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ सेंट्रिंग मास्टर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे जितने भी ऑपरेटिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ट्रेन क्लर्क हो, SM हो, गुड्स हो, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस।